यूजफुल इंग्लिश लेसन। आज इस वीडियो में हम एक एक्सप्रेशन देखेंगे, बी समवन्स कॉल। बी समवन्स कॉल इसका मतलब होता है कि ये आपको तय करना है, आपको इसका फैसला करना है। यानी कि बी समवन में उस बंदे का या तो नाम आएगा समवन में, या आप कोई प्रोनाउन यूज़ करेंगे। जैसे मैं कहूँ इट्स योर कॉल, या इट हिज कॉल, इट्स हर कॉल, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये होगा कि आप किसी को कॉल नहीं कर रहे हैं, किसी को बुला नहीं रहे हैं, या किसी को फ़ोन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि आप किसी को जिम्मेदारी दे रहे हैं कि भाई ये टोटली आप पर है, जो आप फैसला करना चाहें, जो आप तय करना चाहें, मैंने आप पर छोड़ा। आप इसके लिए इसे यूज़ करोगे, इट्स योर कॉल। एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे कोई परवाह नहीं है कि हम कौन सी मूवी देखते हैं, ये आपको तय करना है कि आज हम कौन सी मूवी देखेंगे। आई डोंट रियली केयर वॉट मूवी वी सी टुडे, इट्स योर कॉल। I really don't care what movie we see today. It's your call. यानी ये आपको तय करना है, it's your call. ये आपको तय करना है, ये आपको डिसाइड करना है कि आज हम कौन सी मूवी देखते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे ख्याल में हमें कुछ नए कंप्यूटर अपग्रेड में सरमायाकारी करने के लिए इजाफी रकम इस्तेमाल करनी चाहिए। I think we should use the extra money to invest in some new computer upgrades. लेकिन आखिरकार ये तो बॉस को तय करना है, बॉस को फैसला करना है, बट इट्स द बॉस कॉल इन द एंड। यानी कि ये फैसला तो बॉस को करना है कि हमें मनी इन्वेस्ट करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये तय बॉस को करना है, ये फैसला बॉस को करना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट शुड आई कुक टुडे? मुझे आज क्या पकाना चाहिए? इट्स योर कॉल। ये तो आपको तय करना है, ये तो आपका फैसला करना है, बिकॉज यू हैव टू कुक, क्योंकि आपको खाना पकाना है। तो इट्स योर कॉल मीन्स आपका डिसीजन है, आपका फैसला है, आपको तय करना है, आपको डिसाइड करना है। What should I write in this essay? मैं इस ऐसे में क्या लिखूँ? I don't know, it's your call. ये तो आपकी मर्जी है, आपको तय करना है कि what should you write in it? कि आपको यहाँ क्या लिखना है। So it's your call means आपको तय करना है, आपको डिसाइड करना है। आप नेक्स्ट पर्सन पे ये बात छोड़ दें। It's someone call. someone की जगह पर आप कोई नाम भी ले सकते हैं और प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं। So अब आपकी बारी है, आप बताइए इस फ्रेज को यूज़ करके, इट्स योर कॉल को यूज़ कर कुछ सेंटेंसेस बनाइए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इसे अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, कीप लर्निंग इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।